नमस्कार दोस्तों, मैं बबलू कुमार अपने चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एडेनियम का रख रखाव और गमले के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले जब बहुत लोग जान जाइए कि मेरे पास यहाँ से लेके और ये सब साइज़ का गमला मैं टेबल पर रख चुका हूँ। तो स्टार्टिंग में लोग क्या करते हैं कि अगर कहीं से एडेनियम ख़रीदते हैं तो उन लोगों को इस साइज़ का एडेनियम मिलता है। अगर इसका स्केल से नापा जाए तो ये होता है कि आपको 1.5 या 2 इंच का कोडेक्स होता है। और हाइट से मतलब नहीं है, हाइट तो मतलब बड़ा छोटा भी कटिंग करके कर सकते हैं। तो लगभग 1 इंच का कोडेक्स या 1.5 इंच का कोडेक्स मार्केट से मिलता है, ठीक है। और जैसे बिग साइज़ का कोडेक्स लीजिएगा तो उसका ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो मार्केट से अक्सर 1 इंच या 1.5 लगभग मिलता है। तो लोग क्या करते हैं कि सीधे वो मार्केट से ख़रीद के और सीधे बड़े गमले में डाल देते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये गमला है और ये आपका गमले का अगर नापिएगा स्केल से बाई स्केल तो लगभग इसका साइज 8-9 इंच का गमला हो गया, ठीक है। मार्केट में 30 रुपये से 30-40-50 के अंदर भी मिल जाता है, 30-40-50 के अंदर मिल जाता है ये गमला, ठीक है। अभी फ़िलहाल मेरे एरिया में नहीं मिल रहा है, तो ये सब पुराने गमले हैं। तो क्या करते हैं कि वो पर्सनल जो भी मतलब एडेनियम खरीदते हैं सीधे उसको बड़े गमले में डाल देते हैं। तो ये गलत चीज़ है, मतलब बड़े गमले में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को अनुभव नहीं होता है। और बड़े गमले में क्या होता है कि जैसे आप उसको पानी दीजिएगा वो ज़्यादा पानी खाएगा, जल्दी सूखेगा नहीं और एडेनियम नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से होना चाहिए, क्यों मतलब कौन साइज, जैसा एडेनियम का प्लांट उसके अनुसार गमला। जैसे आप देख सकते हैं हम जितना भी वो 1000 प्लांट मंगाए थे बाहर से, और मैं सभी प्लांट को ये छोटे कप में रख दिया हूँ। ऐसा ही कप, इसका साइज होता है आपको लगभग 2.5-3 इंच का है, 3 इंच पोट, ठीक है। 3 इंच हाइट, 3 और ये 2 इंच का 2 इंच हाइट हुआ और चौड़ाई हो गया 3 इंच। यानी कि आपका ये 2 इंच इधर हो, एक उंगली आप देख लीजिए। मैं मतलब जैसे गमले कप से आपको वीडियो में नहीं समझ में आएगा तो इस मेरे फिंगर से देख लीजिए। ये फिंगर से आपको मतलब 1 फिंगर हो गया और इसके गहराई में देख सकते हैं 1 फिंगर हो गया, ठीक है। यानी कि इतना गहराई और इतना चौड़ाई। तो आप इसको अनुमान लगा सकते हैं कि ये 2 इंच 2.5 इंच का गमला है। तो मैं जो भी एडेनियम खरीदा हूँ 1000 प्लांट वो सारा पोट इसमें डाल दिया हूँ। मैं चाहता तो बड़ा गमले में डाल सकता था, बहुत इस साइज़ के गमले में डाल सकता था, लेकिन मैंने पोट में डाला। क्यों डाला कि अगर मैं उसको बड़े पोट में डाल दूँगा तो कुछ एडेनियम उसमें ख़राब हो जाएंगे मेरे ख्याल से। तो मैं सीधे छोटे गमले से स्टार्ट करता हूँ। जैसे जैसे आपका एडेनियम का कोडेक्स मोटा होगा, जैसे कि इस 1 साल का पौधा खरीदिएगा तो आप इसको छोटे गमले में रखिएगा। सपोजेट ऐसा, मैं ऐसा कप नहीं बोल रहा हूँ, इससे बेबी प्लांट आएगा तो आपको छोटे गमले में होना चाहिए। अब उसको अब अगले साल जैसे मार्केट से लाइएगा तो शायद कप में भी मिलता है, तो कप में मिलता है तो आप इसको क्या कीजिएगा, जैसे मेरे कहने का मतलब कि जैसा एडेनियम उस टाइप का गमला होना चाहिए, न कि उससे बड़ा होना चाहिए, न कि छोटा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मार्केट से लाते हैं कोई भी 1 साल का पौधा लाते हैं तो मेरा सुझाव, सबसे बेस्ट सुझाव है कि सबसे पहले आप इस टाइप का गमला यूज कीजिए। ये आपका 6 इंच का है, इसको लोग लगभग 6 इंच का लोग बोलते हैं, ठीक है। 6 इंच का गमला और हाइट भी 6 इंच लंबा और 6 इंच गहरा। एडेनियम के लिए ये अच्छा पोट है। ज़्यादा गहरा वाला गमला एडेनियम को नहीं सूट करता, जैसे कि चौड़ाई जो भी हो लेकिन गहराई इतना हो गया तो वो भी एडेनियम को सूट नहीं करेगा, वो उसके मतलब ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा बन जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि कभी भी कोई एडेनियम लाता हूँ या मार्केट में लाता हूँ या जो भी मतलब एडेनियम मैं खरीदता हूँ तो उसको 6 इंच के गमले में रखता हूँ, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, जो भी। जैसे जैसे उसका कोडेक्स मोटा होगा, जैसे आप ये देख दीजिए, ऐसा नहीं कि ये जो पौधा है इसमें डेवलप हुआ नहीं, इसको पहले मैं गमले में रखाऊँगा, फिर देखिए जब ये देखिए कि अब कोडेक्स इसका पूरा ये मतलब कवर कर लिया, गमले को पूरा कवर कर लिया कोडेक्स, आप देख सकते हैं। अब इसको आप चाहिए तो आप बड़े गमले में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, तब वो उसके अनुसार झेल लेगा। अब इसको बेबी प्लांट को अगर हम बड़े गमले में डायरेक्ट डालेंगे तो ना मिट्टी सूखेगा, बल्कि वो बारिश के टाइम में या जाड़े के मौसम में ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है। देखिए एडेनियम के लिए 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। सबसे नंबर 1 आपका पोट अच्छा होना चाहिए एडेनियम के अनुसार। दूसरा सॉइल अच्छा होना चाहिए एडेनियम के अनुसार। और तीसरा सबसे लास्ट है पानी। ये तीनों पॉइंट अगर आप नहीं लेकर चलिएगा तो आपका एडेनियम कोई ना कोई त्रुटि में मार खा जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, गल जाएगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट गमला होना चाहिए आपका गमला
कम से कम 6 इंच का मतलब स्मॉल गमला होना चाहिए, ना कि खरीदे और सीधे बड़े गमले में डाल। बड़े गमले में चलेगा, कब तक चलेगा आपका? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में बारिश मतलब जून जुलाई से बारिश होता है, तो भर गर्मी तो चलेगा, क्योंकि वो तो ऐसे ही मतलब गर्मी से ड्राई हो जाता है। लेकिन जैसे ही बारिश आएगा उसके ऊपर खतरा मंडराने लगेगा, यानी कि वो गलने के कगार पे हो जाएगा या मर भी सकता है। बाय द वे, अगर कोई एडेनियम सर्वाइव कर जाता है, बच जाता है बड़े गमले में, तो उसका वो नेचर है। मतलब ऐसा नहीं कि देखिए इंसान क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं, अब बहुत सारे लोग मेहनती होते हैं और बहुत सारे लोग बहुत सुखवार होते हैं। वो थोड़ा सा इन्वायरमेंट में ही अपना वो सर्दी खांसी बुखार हो जाएगा। अब बहुत सारे इतने ठोस आदमी होते हैं कि वो कोई भी मौसम हो, कोई भी ऐसा हो, वो झेल लेते हैं। उसके अंदर एस्टिमिना मतलब एस्टोमेटिक रहता है, मतलब क्योंकि उसका स्वभाव, मतलब वो उसका नेचर, वो उसके एरिया का क्लाइमेट जो भी। तो एडेनियम को जस्ट आप इंसान की तरह मानिए, ये भी इस तरह, मतलब कि अब इसको ऐसा नहीं कि एक पौधा नहीं मरेगा तो सारा पौधा नहीं मरेगा। बड़े गमले में आप रखिएगा 10 पौधा, उसमें से 2 पौधा जरूर ख़राब हो जाएंगे बड़े गमले में। तो शुरू से चलिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पास भी मतलब अभी मैं छोटा एडेनियम है, कर्नाटक से आया था, तो मैं इसको छोटा पोट में रखा हूँ। मैं चाहता तो बड़ा पोट में लग सकता था। अच्छा, नर्सरी मैन क्या करते हैं कि एडेनियम सीधे छोटे पोट में ही डेवलप करके और सेल करते हैं। नर्सरी मैन चाहते तो बड़े गमले में कर सकते थे, ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन छोटे पोट में ही क्यों? इस पर देखिए, आप माइंड से सोचिए, वो छोटे गमले में ही क्यों रखते हैं? क्योंकि उनका एडेनियम ख़राब ना हो। अगर वो बड़े गमले में रखेंगे तो रिक्सेबल हो जाएगा डायरेक्ट। अब ये देख लीजिए, ये टाइप का इस टाइप का ये, अब ये तो छोटा गमला में आएगा नहीं। अब इसको ऐसे थोड़ी कि छोटा प्लांट था तो मैं इसको डायरेक्ट बड़ा गमला में दिया हूँ, नहीं, धीरे धीरे आया। अब जब से मैं सीड ग्रो किया हूँ, देखिए सर, ये सभी सीड ग्रो है, मैं एक ही गमला में सीड ग्रो कर दिया और ये बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। अब मैं इसको निकाल के अब थोड़ी मैं बड़ा गमला में दूंगा। इसका गमले की साइज़ 18 इंच लगभग, तो 18 इंच में दूंगा नहीं। बहुत लोग बड़े, देखिए बड़े करने के चक्कर में प्लांट ख़त्म हो जाएगा। मेरा एक ही, ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, बड़े के चक्कर में नहीं पड़ना है। बड़े के चक्कर में पड़िएगा सारा प्लांट डैमेज हो जाएगा। प्लांट स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए। इसको यहाँ तक आने में कम से कम 10-15 साल से ऊपर लग गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि स्टार्टिंग में आपका छोटा गमला होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा गमला होना चाहिए 1-2 साल रिपोर्टिंग के बाद, उसके बाद वो तीसरा स्टेप। तो मैं 3-4 स्टेप नहीं करता हूँ, मैं सीधे छोटा या तो बड़ा करता हूँ, ठीक है। तो छोटा में कितना छोटा में अगर हमको रखना रहता है, जैसे सेल पोस्ट में रहता है, तो वो तो दूसरा होता है। मतलब अगर हमको किसी को देना है या नहीं रखना है, तो वो तो आपको पॉली बैग में रखता हूँ। 6 इंच का पॉली बैग, 5-6 इंच का पॉली बैग है लगभग, इसमें रखता हूँ नॉर्मल प्लांट जो हमको किसी को देते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं अपने घर पे रखता हूँ प्लांट, तो मेरा गमला या तो ये होगा या तो ये होगा। सबसे लास्ट स्टार्टिंग में मैंने दिखाया, ये देख सकते हैं। मैं आपके वो आगे रख दे रहा हूँ ताकि समझ में आए। तो आप देख सकते हैं मेरे यहाँ इससे तीसरा बीच का स्टेप का गमला नहीं है। घर की बात बोल रहा हूँ, गार्डन की बात नहीं बोल रहा हूँ, घर की बात जो मैं पर्सनल अपने लिए रखा हूँ। या तो ये गमला होगा या तो ये गमला हो। लेकिन अब बहुत लोग क्या करेंगे, छोटा प्लांट खरीदेंगे और सीधे इस गमले में डाल देंगे। तो नहीं, ये गलत है। प्लांट ख़राब होने का चांस हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता कि किसी का प्लांट ख़राब हो और बिना मतलब उसको अनुभव नहीं हो, डायरेक्ट बड़ा गमले में डाल दिया और प्लांट साल 2 साल, मतलब 1 साल चलेगा, 2 साल से शायद ख़राब हो जाए। तो स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। जैसे इसका कोडेक्स थोड़ा सा मोटा हुआ या रिपोर्टिंग का टाइम है, देखिए आपको दिख रहा है ये छोटा, ठीक है। अब इसके अंदर कितना मोटा है ये आप भी नहीं देख। जब इसको रिपोर्टिंग कीजिएगा, जब इसको देखिए, मैं एक प्लांट को निकालता हूँ तब आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैं इस प्लांट को निकालता हूँ, ठीक है, आपको दिखने में लग रहा है बस ये चीज़ है। आप अगर जूम मतलब देख सकते हैं कि आपको दिखने में लग रहा है कि बस ये चीज़ है, हाथ में आ गया, ठीक है, बस इतना ही आपको दिखेगा। लेकिन ये मिट्टी के अंदर कितना मोटा हुआ है ये आपको अनुभव नहीं होगा। तो इसको देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, साल में एक बार रिपोर्टिंग करते हैं। इसलिए रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है। रिपोर्टिंग करने के बाद ही हमको मालूम चलता है कि वो प्लांट किस गमले में जाएगा, किस गमले में नहीं जाएगा, ठीक। तो इसको मैं मिट्टी निकाल के आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि ये प्रूफ है। अगर मैं प्रूफ नहीं दूंगा तो आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा। तो प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है। देखिए मैं पकड़ा था ये, अब ये अंदर नीचे कितना मोटा हो गया आप देख सकते हैं, ठीक है।
मुझे केवल ये पोर्शन दिख रहा था, बाकी नीचे का साइज़ नहीं दिख रहा था कि ये कितना बड़ा है। तो आप देख लीजिए, आपके सामने मतलब प्रूफ के साथ है कि ये प्लांट उससे भी ज़्यादा डेवलप हो चुका है। अब मैं अगले साल क्या करूँगा इसको, अब मैं क्या करूँगा कि इतने साइज में रखूँगा, मतलब कि ये पूरा पोर्शन दिखेगा, थोड़ा सा मिट्टी में थोड़ा जड़ रहेगा अंदर, बाकी ऊपर का पूरा स्टेप दिखेगा और गमले का साइज़ भी दिखेगा कि सॉरी एडेनियम का कोडेक्स का साइज़ भी दिखेगा कि ये कितना है। अब ये 2 साल 3 साल के बाद फिर ये बड़े गमले में चेंज होगा। तो मेरे पास तो बड़ा गमला है नहीं, 2-4 गमला रखा हूँ। फिलहाल मैं इसी गमले में सारा प्लांट को घर पर रखा हूँ। तो कहने का मतलब है कि प्लांट के अनुसार गमला चेंज करना ज़रूरी है। और ऐसी थोड़ी थोड़ी वीडियो बना के मैं आपके सामने मतलब हर संडे आता हूँ। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा होगा, या थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तो मिला ही होगा। ये तो मतलब जायज़ सी बात है, जो जितना अच्छा से मैं आपको बताता हूँ शायद कुछ लोग ना बता पाएँ। वो डायरेक्ट गमले के बारे में बताया ना, कोई गमले के बारे में नहीं बताया कि गमला को क्यों कैसे किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। और तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।